इन्हें कहते हैं दोस्तों बटूरू। आपने अगर खाए हैं तो आपने पहचान लिया होगा। हिमाचल प्रदेश में अनेक स्थानों पर ये बनाए जाते हैं और इस तरह इनको सेका जाता है। ये आप देखें, इस तरह से इनको चूल्हे पर सेका जा रहा है और ये डबल रोटी की तरह बनाकर तैयार हो रहे हैं, चपातियों की तरह फूल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे एक नई चीज़ के बारे में और उनका नाम है बटूरू। अगर आपने खाए होंगे तो आपके मुंह में ज़रूर पानी आ गया होगा कि बटूरू का स्वाद कैसे होता है और ये किस तरह के होते हैं, इनको खाने का तरीका क्या है, किन चीज़ों के साथ ये खाए जाते हैं और कैसे ये बनाए जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये बन रहे हैं बटूरू, स्थानीय हिमाचल प्रदेश में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं और इनको बनाने का तरीका लगभग एक जैसा ही है और बनते ये गेहूं के आटे से हैं। जैसे आप देख रहे हैं, गेहूं का आटा जो है गूंद के रखा हुआ है और उसको फिर गोल गोल किया जा रहा है और उसको फिर रोटियों की तरह गोल गोल बेला जा रहा है और उसके बाद उसको पकाया जाएगा। लेकिन रोटियां जैसे चपातियां होती हैं वो और इनमें थोड़ा फ़र्क रहता है, क्योंकि ये थोड़े समय तक रखे जा सकते हैं और ख़राब ये 2-3 दिनों तक नहीं होते हैं और खाने का स्वाद इनका वैसा ही रहता है। आजकल बेशक हिमाचल प्रदेश में इनकी बनाने की विधि थोड़ा तरीका और बनाने वाले लोग जो हैं वो कम हो चुके हैं। ये आप देखें, ये बनाकर इनको वैसे रखा गया है। इसको रखने के बाद इनको सेका जाएगा और ये इनमें एक और चीज़ होती है ख़ास कि इनको बनाने के लिए थोड़ा अलग तरीका अपनाया जाता है। जैसे आटा होता है उसको गूंदा जाता है, उसमें यीस्ट मिलाया जाता है। जो बैक्टीरिया होते हैं यीस्ट में, वो उसमें आटे में रिएक्शन करते हैं और वो आटा जो है वो हल्का हल्का फूलना शुरू हो जाता है। उसको रेस्ट दी जाती है गूंदने के बाद। पहले गूंदा जाता है आटे को गूंदने के बाद फिर उसको छोड़ दिया जाता है, कुछ समय के लिए ढक कर रख दिया जाता है ताकि जो बैक्टीरिया है वो उसमें अपना काम कर सकें। उसके बाद वो फूलना शुरू हो जाता है आटा। जब फूलना शुरू हो जाता है तो आप देखें इस तरह से लोग उसको बनाना शुरू कर देते हैं। फूलने के बाद उसमें जो उसकी प्रकृति है वो चेंज हो जाती है और उसमें फुलावट आ जाती है। उसके बाद ये ध्यान रखना पड़ता है कि कितने समय तक उसको फूलने देना है, क्योंकि अगर थोड़ा ज़्यादा आटा फूल जाए तो वो खट्टा हो जाता है और जो बटूरू का स्वाद है वो भी खटास उसमें आ जाती है। स्वाद में हल्की हल्की खटास आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि थोड़ी सी भी देरी इन रोटियों का स्वाद बदल सकती है। पहले के समय में ये बहुत पसंद किए जाते थे, बनाए भी बहुत जाते थे और लोग पसंद भी बहुत करते थे। लेकिन आजकल के समय में बहुत कम हो गया है इनको बनाना और लोग भी बनाने से थोड़ा झिझकते हैं, क्योंकि थोड़ा इसमें काम ज़्यादा होता है। ये आप देखें, इस आटे को अब गोल गोल किया जा रहा है। आप देख रहे हैं इसमें फुलावट है और फटने जैसी दरारें जैसे इसमें दिखाई दे रही हैं आटे में, आपको अगर दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि इसको थोड़े समय के लिए छोड़ दिया जाता है और उसके बाद इसको फिर बेलने के साथ बनाने रोटियों की तरह ही बनाया जाता है और उसके बाद भी उसको रेस्ट दी जाती है, थोड़ा समय दिया जाता है ताकि वो अपनी जो टाइम है वो ठीक ले ले और बनने के लिए तैयार हो जाए। और उसके बाद इनको सेका जाता है, जैसे कि चपातियों को, फुलकों को सेका जाता है तवे पर, वैसे ही इनको सेका जाता है। ये आप देखें, ये बनकर तैयार और ऐसे रखे हुए हैं, ये छाबड़ी में रखे हुए हैं। इनको फिर उठा के, ये चिपकते थोड़ा कम है क्योंकि ये फुलावट इनमें होती है। और उसके बाद ये आप देखें, ये चूल्हे पर इनको एक साथ बड़े से तवे पर एक साथ बराबर मिलाकर सेका जा रहा है। और ये देखा आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये फूल रहे हैं, बिल्कुल गोल गोल फूल रहे हैं जैसे चपातियाँ फूलती हैं और उस तरह बनकर तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल चपातियों की तरह। लेकिन इनका स्वाद जो है थोड़ा अलग होता है, डबल रोटी की तरह मोटे मोटे होते हैं और इनका स्वाद भी अपने अलग खासियत रखता है। तो ये आप देखें, इनको बनाकर रखा जा रहा है और ये बनकर तैयार हो जाते हैं तो इनका स्वाद अलग होता है। रखने का जो तरीका हो, बहुत सारे अगर बनाए हों तो बहुत बड़ी छाबड़ी इनके लिए चाहिए होती है जिसमें इनको रखा जाता है और ये लंबे समय तक खाने के लिए उपयोग भी किए जा सकते हैं और इनका स्वाद वैसे ही बना रहता है। एक तरह से आप समझ लें कि ये स्थानीय डबल रोटी की तरह है। इलाकों में बहुत पहले से इसका प्रचलन रहा है। आजकल बेशक कम हो गया है, क्योंकि आजकल नई नई तरीके, नई नई चीज़ें आ गई हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बटूरू का आपको आनंद आया होगा। तो अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।